अभी तक हमारे सफ़र में हमने ए टू जेड बड़ी एबीसीडी को कवर किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे छोटी एबीसीडी को, क्योंकि अगर हम कोई भी वर्ड लिखते हैं उसमें हमें दोनों काम आते हैं। फॉर एग्जांपल हम आकाश लिखते हैं तो जो पहला वर्ड है वो हमारा बड़ी एबीसीडी का होगा, उसके बाद के जो हमारे वर्ड्स हैं वो हमारी छोटी एबीसीडी के होंगे। तो हमें दोनों ही वर्ड सीखने पड़ेंगे, है ना। हमें दोनों ही आने चाहिए, तभी हम अपनी राइटिंग को अच्छे से लिख पाएंगे। अभी वर्ड हमने लिखा, इसमें हमें बड़ी एबीसीडी के साथ साथ छोटी एबीसीडी को भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम ए से स्टार्ट करते हैं। छोटी एबीसीडी के अंदर ए को किस तरीके से लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ये लीजिए, बस दैट्स इट। ज़्यादा कोई इसमें मंत्र पढ़ने नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ये बनता है। इसको हम टच करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो लाइन है ये ज़्यादा लंबी ना जाए, ये इतनी लंबी ना हो, ये वाली लाइन ज़्यादा लंबी ना हो, ये ज़्यादा लंबी ना हो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। मैं आपको क्या बोलते हैं 10 ए बना के बताती हूँ। आपको मुझे बताना है कि कौन सा ए गलत है, कौन सा ए सही है, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा ए गलत है, कौन सा ए सही है, या फिर सारे ही गलत हैं या सारे ही सही हैं, ठीक है, बताना। अब आप लोग बताओगे, मुझे ये विश्वास है आप लोग के कि आप लोग पहले इस वीडियो को पोस्ट करोगे, उसके बाद बताओगे, उसके बाद इसके ऊपर आओगे, ठीक है। तो उसके बाद ही आना। आई होप आप लोगों ने पहले कमेंट कर दिया हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। ये जो ये है ये सही है, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें सही हैं, ये चीज़ सही है, ये सारी चीज़ें सही हैं। ये गलत है क्योंकि ये लाइन के यहाँ जा रहे हैं और वैसे भी बहुत छोटा सा है। ये बनावट यहाँ से सही नहीं बनी, इसके बनाने का तरीका सही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। इसमें ये लाइन जो बहुत बड़ी जा रही है ये इसकी टच नहीं है, हम ज़रूरी नहीं है इसके टच करेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कंपलसरी है, जैसे हम फैशन में कई बार क्या करते हैं, जैसे ये तो इसके टच हो गया। अगर हम नॉर्मली भी ये बनाएं तो कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम इसको टच करें। लेकिन ये लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लंबा हो गया तो ये यहाँ गलत हो गया। ये इसकी शेप देखो किस तरीके से है, नॉर्मली हमारे ए की शेप क्या होगी और इसकी शेप क्या है। ये यहाँ गलत हो गया, ये ज़्यादा छोटा है ये भी गलत हो गया, ये ज़्यादा बड़ा है ये भी गलत है हमारा। उसके बाद ये जो है हमारा, इसकी शेप सही नहीं बनी है, ये ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये गलत है। इसकी शेप जो है वो बिल्कुल ही ख़राब है। जैसे क्या होता है कि बच्चे कर सकते हैं ये चीज़, हमने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो करते हैं। जैसे उनको हम सिखाते हैं इस तरीके से कि बेटा पहले सी बनाओ, फिर यहाँ ऐसे डंडा और फिर यहाँ से ऐसे कर दो। तो ये छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, ये सही थोड़ी ना, ये तो गलत ही है। बट उनको एक बनावट बनानी आ जाए, स्टार्टिंग में वो कुछ करने लग जाए, तो इसलिए उनको सिखाया जाता है। नहीं, ए तो इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। ए हम इसी तरीके से बनाएंगे। इसके बाद ये गलत हो गया हमारा। उसके बाद ये जो है हमारा, ये भी गलत है क्योंकि इसके जो डंडा है ये छोटा है, और ये जो है हमारा ये भी गलत है क्योंकि ये जो है ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो ये भी हमारे गलत हो गए। अब और हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो लाइन हम कर रहे हैं, ये जो लाइन होती है हमारी, ये इसके टच नहीं होनी चाहिए, जस्ट लाइक दैट, ये ऐसे नहीं हो। दोनों चीज़ें हमें इन दोनों में गैप रखना है, गैप इन द सेंस इस तरीके से,
ये इस तरीके से नहीं होनी चाहिए दोनों चीज़ें कि सेम सेम हम सेम डिस्टेंस पे सेम चीज़ें कर रहे हैं, नहीं। हमें क्या करना है, हमें इसमें इस तरीके से गैप रखना है। इन लाइनों में यहाँ ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये बहुत मायने रखता है। तो हमें ये गैप मेंटेन रखना है। हमारा ये जो गैप है ये बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए। ये देखो, अब ये भी नहीं कि हम इसको ज़्यादा कर देंगे या इस गैप को ज़्यादा कर देंगे, थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ, हम थोड़ा सा सजावट के लिए, वो भी जब हम क्लियरोग्राफी राइटिंग लिखते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको टच ही ना करें। लेकिन अगर हम कर्सिव राइटिंग लिख रहे हैं तो कर्सिव राइटिंग के अंदर जब हम ए लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से नहीं होगा। ये जो लाइन है ये हम बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ये ऊपर की तरफ जाएगी। ये यहाँ से देखो बिल्कुल नीचे से है तो ये नीचे की तरफ नहीं जाएगी। इनमें पता है क्या होता है, बहुत सी गलतियाँ हमसे होती हैं। मैं वो गलती आपको बता रही हूँ कि हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है। तो इन चीज़ों को सीख लो ध्यान से। ये नहीं कि भाई क्या बता रही हूँ, ये है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या, आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, एक ये ए देखो, एक अगर हम इसको इसी तरीके से बना दें जैसे मैं आपको बता रही थी, ये जो ए है इसको हम दोनों ये लाइनें यहाँ कर दें, ये और ये, इनमें कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा ये ठीक लग रहा है, ये या ये, यही सही लग रहा है ना। ये हमें देखने में वो चीज़ गलत लगती है, इसलिए आपकी राइटिंग ख़राब लगती है, क्योंकि आपको उसकी बनावट नहीं बनानी आती है। हमें बनावट सिखाई भी नहीं गई है, क्योंकि हमें क्या सिखाया गया है, हमें स्टार्टिंग से सिखाया गया है कि जो हमारे, जैसे कि इस तरीके से बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पहले बेटा ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, बन गया ये हाँ ठीक है, अभी बच्चे को आसानी रहे, बच्चे को सिखाने के लिए हम कर सकते हैं। बट जब हम लिखने जाते हैं, हमें बनावटें लिखनी है, तो हमें उस तरीके से उन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये ए हमारा सही है। हम इस लाइन को यहाँ ले जाएंगे, उसके बाद नीचे, और दैट्स इट। तो हमें ये जो गैप जा रहा है, जैसे हम सी में करते हैं, छोटा सी जो हमारा, वो भी इसी तरीके से बनेगा। ये जो सी है यहाँ गैप जाएगा, यहाँ गैप रहेगा। ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ, जब भी हम राइटिंग में आपको सिखाने बैठते हैं तो शेप, साइज, स्पेस एंड डायरेक्शन, चारों चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो आज हमने छोटे ए के बारे में सीखा, छोटे ए को किस तरीके से लिखा जाता है कर्सिव राइटिंग के अंदर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। थोड़ा सा गैप रख भी सकते हैं, थोड़ा सा गैप नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग राइटिंग की वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।